सकता है। आगे बेटा आप नेक्स्ट पढ़ेंगे भाषा के अन्य प्रचलित रूप कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? जो भाषा हम अपने माता पिता, परिवार, दादा दादी, रिश्तेदार, आस पड़ोस से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। स्कूल जाने से पहले जो भाषा हम घर में सीखते हैं, परिवारजनों से सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी परिवार के बच्चों की मातृभाषा पंजाबी और हिंदी परिवार के बच्चों की मातृभाषा हिंदी होती है। ठीक है बेटा, ऐसे जो भाषा हम स्कूल जाने से पहले घर में सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बोली। बोली मतलब छोटे और सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जो बोली का क्षेत्र है बहुत ही क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली भाषा का क्या है? एक रूप है। हर जगह लोग अपनी अपनी बोली बोलते हैं। बोली का लिखित रूप नहीं होता। ना ही बोली बोली को सरकारी कामकाज में मान्यता दी गई है। ठीक है, समझाने की क्या है? बोली जो बोली है ना, उन्हें सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं किया जाता। बोली में साहित्य की रचना भी कम होती है। नेक्स्ट बेटा राजभाषा। राजभाषा का क्या अर्थ है? सरकारी कार्यालयों और राजकाज की भाषा। देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा कौन सी होती है? जो सरकारी कार्यालयों में, ठीक है, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाए। या राजकाज की भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। ये तो क्या हुआ? राजभाषा। एक होती है राज्य भाषा। राज्य मतलब स्टेट की भाषा। जैसे पंजाब, ठीक है, पंजाब की क्या है? एक स्टेट है ना। पंजाब क्या है? एक राज्य है। राज्य की भाषा यानी कि पंजाब राज्य की जो भाषा है वह क्या होगी? पंजाबी। इसी तरह हरियाणा है ना, उसकी जो हरियाणा क्या है? एक हिंदी स्टेट से बिलोंग करता है, तो उसकी भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। ठीक है बेटा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 14 सितंबर को। ठीक है, जो हिंदी दिवस है हम 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रभाषा। पूरा राष्ट्र जिस भाषा में बातचीत करता है, अर्थात जब कोई भाषा देश के अधिक से अधिक नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब क्या है? जब देश के बहुत ज़्यादा हिस्से में बोली जाए, ठीक है, तो वह क्या होती है? राष्ट्रभाषा होती है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि यह भारत के अधिकतर मतलब बहुत ज़्यादा अधिक हिस्सों में बोली जाती है। तो राजभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हमारी हिंदी है। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी है। ठीक है, आगे बेटा पढ़ेंगे मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा को टकसाली, परिनिष्ठ, आदर्श और शुद्ध भाषा के नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि वह क्या है? व्याकरण की दृष्टि से क्या है? स्थिर है, शुद्ध है। साहित्य में इसका प्रयोग किया जाता है। मानक भाषा की परिभाषा भाषा में एक रूपता लाने के लिए निश्चित किया गया भाषा का रूप ही मानक रूप कहलाता है। जो मानक भाषा होती है वह क्या होती है? व्याकरण सम्मत होती है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली हिंदी कहलाता है। नेक्स्ट बेटा है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है। जब हम साहित्य में
जो भाषा प्रयोग करते हैं, साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, साहित्यिक भाषा कहते हैं। जो साहित्यिक भाषा है वह बोलचाल की भाषा की तुलना में क्या होती है, कुछ कम विकसित होती है, कुछ अलंकृत होती है, मुश्किल होती है, कठिन होती है और परंपरानुसार होती है। इसे क्या कहते हैं, काव्य की भाषा भी कहा जाता है। जो साहित्य है ना, इसकी रचना क्या है, गद्य और पद्य दोनों में की जाती है। पद्य में मतलब कविताओं की रचना होती है, गद्य में उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, पत्र, शैली, है ना, ये सब रचनाएं क्या हैं, गद्य की विधाएं हैं। ओके बेटा, थैंक्स बेटा।